Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. लोकसभा चुनाव में कांग्रेस बीजेपी के बीच में हार जीत की जो कसर रह गई थी उसे पूरा करने का मौका है। नवंबर में 4 राज्यों के चुनाव। लोकसभा चुनाव में सबसे चमत्कारिक नतीजे आए महाराष्ट्र में, जहां देखते देखते एनडीए का किला ध्वस्त हो गया। 48 में से 30 से ज्यादा सीटें महाराष्ट्र विकास आघाड़ी यानी कांग्रेस उद्धव ठाकरे शरद पवार ने निकाल ली और इसी नतीजे को विधानसभा चुनाव में दोहराकर बीजेपी को एक और चोट देने की कोशिश में है। कांग्रेस का जोश हाई है, तभी तो सोनिया गांधी ने सांसदों की बैठक में कहा है कि माहौल हमारे पक्ष में है। हमें लोकसभा में मिले जनता के समर्थन और भावनाओं को बरकरार रखना है। जोर शोर से चुनाव की प्लानिंग कर रही है। औपचारिक शुरुआत 20 अगस्त से मुंबई से हो जाएगी। मुंबई में ही 20 अगस्त 1944 को राजीव गांधी का जन्म हुआ था और राजीव गांधी की जयंती से ही सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस का कैंपेन शुरू कर सकते हैं। राहुल गांधी खड़गे के सामने से पहले बहुत सारी चीजें फाइनल हो जानी है ताकि इन दोनों के बाद महाराष्ट्र में कोई नया विवाद सामने ना आए। महाविकास आघाड़ी का है वो हमारे आने वाले चुनाव के बारे में विस्तार में उसमें डिस्कस करेंगे। लेकिन आज हमारा मीटिंग 20 तारीख को राजीव गांधी जी का जन्मदिन है। राजीव गांधी जी मुंबई में जन्म हुआ है। उनके जन्मदिन अगस्त 20 को है। वो अगस्त 20 के हमने बड़े पैमाने पे प्रोग्राम के आयोजित की है। उसमें राहुल गांधी जी और कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे जी आएंगे। उस मीटिंग में उद्धव ठाकरे जी और शरद पवार भी शामिल होंगे। राहुल गांधी का पंढरपुर यात्रा में शामिल होने के कार्यक्रम भी बना था और फिर न जाने क्या हुआ कि राहुल गांधी वहां पहुंचे नहीं। अब 20 अगस्त को राहुल गांधी के आने के साथ एमवीए का शंखनाद बज जाएगा और उससे पहले उद्धव ठाकरे 3 दिन के लिए दिल्ली आ रहे हैं। उद्धव की मुलाकात सोनिया गांधी, राहुल गांधी और खड़गे से भी हो सकती है। ये बहुत संभव है कि जो मामले राज्य के नेता के लेवल पर नहीं सुलझाए जा सके उनको फैसला दिल्ली में ले लिया जाए। गठबंधन में कोई खींचतान न हो इसलिए तीनों पार्टियों में सहमति बनी है, किसी को सीएम प्रोजेक्ट नहीं करेंगे। उद्धव ठाकरे भी सीएम प्रोजेक्ट नहीं होंगे। जब पहली बार एमवीए बनी थी तब उद्धव ठाकरे को ही सीएम चुना गया था, लेकिन एमवीए ने सारा फोकस बीजेपी को हराने पर लगा दिया है। जिसकी जितनी सीटें आएंगी उसी हिसाब से सीएम का अब फैसला होगा। 7 अगस्त की बैठक में सीट शेयरिंग का मामला फाइनल हो जाएगा और बैठक में शरद पवार और उद्धव ठाकरे भी होंगे। कांग्रेस हाईकमान ने महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले और मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ की टीम बनाई है। यही टीम कांग्रेस के लिए सीट छांटने और सीट शेयरिंग का फार्मूला बनाने का काम भी करेगी। हाईकमान की ओर से प्रभारी महासचिव रमेश चेन्थिला मुंबई में ही कैंप कर रहे हैं ताकि कुछ ऊपर नीचे न हो जाए। ये महाविकास आघाड़ी सक्षम है। महाराष्ट्र में आने वाले दिनों में सरकार बनना है, इसलिए हम सारे लोग मिल करके एकजुट करके काम करेंगे। ये सारे बाकी सारे चीजों के ऊपर 7 तारीख को जो एमवीए का मीटिंग है वो मीटिंग में डिसाइड करेंगे। महाराष्ट्र में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है, तो क्या इसी तर्ज पर ज्यादा से ज्यादा सीटों की मांग की जाएगी? ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी 110 से 120 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। देखिए, इसके बारे में हम लोग अभी तय नहीं किया है, लेकिन सारे लोग जानते हैं कि महाविकास आघाड़ी आज महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पे लोगों के सपोर्ट से आगे जा रहे हैं। पार्लियामेंट की चुनाव इसके बारे में एक सबूत हमको दिखाया है। लोकसभा चुनाव से पहले तक कांग्रेस एमवीए की कमजोर कड़ी मानी जाती थी। लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस अचानक सबसे मजबूत पार्टी बन गई है। कांग्रेस ने सबसे ज्यादा 13 सीटें जीती हैं। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के शिवसेना को 9 और एनसीपी को 8 सीटें मिली हैं। सांगली से जीते निर्दलीय सांसद विशाल पाटिल भी अनौपचारिक तरीके से कांग्रेस के साथ अब आ गए हैं। इस तरह से देखा जाए तो महाराष्ट्र में कांग्रेस मजबूत स्थिति में है।
लोकसभा चुनाव के मूवमेंट को देखते हुए कांग्रेस का इरादा 288 में से कम 120 सीटों पर लड़ने का बना हुआ है। अघाड़ी में सबसे ज्यादा सीटें अब कांग्रेस लड़ सकती है। कांग्रेस की दावेदारी इसलिए भी मजबूत हुई है क्योंकि एमबीए की जीत का क्रेडिट राहुल गांधी को दिया गया है। राहुल गेम चेंजर अपनी दोनों भारत जोड़ो यात्राएं लेकर महाराष्ट्र मुंबई में आए थे और उनकी यात्राओं से बने माहौल ने महाराष्ट्र की राजनीति में बीजेपी को जबरदस्त पटखनी दी है। और अब बारी है विधानसभा चुनाव की। देखना दिलचस्प ये होगा कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कौन किसको पटखनी देता है और किसकी झोली में कुर्सी जाती है। लेकिन ये सब होगा तब जब विधानसभा के चुनाव होंगे और उसमें परिणाम सामने आएंगे। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ तक।